सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ दी ओरिजिनल सीरीज़ के सीज़न 1 के एपिसोड 9 को। लेकिन उससे पहले हमारी ये एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक भी ज़रूर करना अगर ये वीडियो अच्छी लगी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि क्लॉस न्यू ऑरलियंस का बादशाह बन चुका है और वो एक मीटिंग अटेंड कर रहा होता है जहाँ पे और भी कई सारे वैम्पायर्स होते हैं साथ में उसके, और वो उनसे कहता है कि ये समय हमारे जश्न बनाने का है दोस्तों। और तभी वो कई सारे वेट्रेसेस को बुलाता है और वहाँ पे वो वेट्रेसेस आके अपना अपना हाथ काटते हैं और अपना ब्लड देते हैं इन वैम्पायर्स को फीड करने के लिए। क्लॉस कहता है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ मार्शल की वजह से हो पाई हैं। मार्शल ने बहुत अच्छा क्लैन बनाया वैम्पायर्स का और तभी जाके ये सब मुमकिन हो पाया है। और आज आप सब हमारे साथ हो, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। डिएगो पूछता है कि इस वेयरवुल्फ का क्या होगा, जो कि वो हैली की तरफ इशारा करके कहता है। तो क्लॉस कहता है कि ये मेरे होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितनी रिस्पेक्ट मुझे देते हो उतनी ही रिस्पेक्ट इसे भी दो। और इतना ही कहते हुए क्लॉस एक ग्लास उठाता है वाइन का और सबको कहता है चीयर्स। तभी मार्शल को एक पुरानी बात याद आती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि रेबिका मार्शल से कह रही होती है कि अब सब कुछ क्लॉस का हो चुका है और अब तुम्हें ही उसका दिल जीतना होगा। तो मार्शल रेबिका से कहता है कि क्लॉस को तो मैंने जिंदा दफनाने की कोशिश की है और इसीलिए अब वो मुझ पे कभी विश्वास नहीं करेगा, ये काफ़ी नामुमकिन सा चीज़ है। तभी रेबिका कहती है कि क्लॉस तुम पे ज़रूर विश्वास करेगा क्योंकि वो तुम्हें अपना बेटे जैसा समझता है, और बस इसीलिए तुम्हें सिर्फ इतना करने की ज़रूरत है कि तुम बस उसको इतना दिखाओ कि तुम हॉनेस्ट हो और तुम उसको कभी नहीं धोखा दोगे। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होना चाहिए। और बस यही सब मार्शल याद कर रहा होता है और उसको चीयर्स करता है। और फिर तभी हम डिएगो को देखते हैं जो कि कुछ वक्त पहले का पास्ट याद कर रहा होता है, जहाँ पे मार्शल उससे कहता है कि तुम्हें सिर्फ इतना दिखाना है कि तुम क्लॉस के साथ हो, मगर रहोगे तुम मेरे ही साथ। ये सिर्फ कुछ समय की बात रहेगी और तब तक मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और तभी डिएगो भी उसके साथ चीयर्स करता है। फिर क्लॉस कहता है कि सारे वेयरवुल्व्स को ढूंढ के मार दो क्योंकि मैं वैसे भी कोई हाइब्रिड बनाने नहीं वाला हूँ और इन सब से तुमको विश्वास हो जाएगा कि मैं अब ऐसा कुछ करने नहीं वाला हूँ। और ये सुन के हैली काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रेबिका एलाइजा से बात कर रही होती है, मगर एलाइजा वहाँ से जाने लगता है। तभी रेबिका उससे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, और एलाइजा उससे कहता है कि हमने जो कुछ भी किया है उसकी सज़ा हैली को ना भुगतनी पड़े, इसीलिए वही देखने जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लॉस अपनी आत्मकथा लिखवा रहा होता है कैम्बली से। कैम्बली ये सब कर करके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है और वो क्लॉस से पूछती है कि आखिर अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है। और तभी वहाँ पे मार्शल आता है और वो कैम्बली से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो कैम्बली मार्शल से कहती है कि मैं भी यही जानना चाहती हूँ क्लॉस से। और तब क्लॉस सारा सच मार्शल को बता देता है। तब मार्शल काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रहता है। और तभी क्लॉस कहता है कि मैंने सिर्फ उसे कंपेयर किया था तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, हो सकता है तुम दोनों के बीच में जो भी हुआ था वो सही हो सकता है इसे तुमसे प्यार हो। और तभी कैम्बली क्लॉस को वो पिक दिखाती है जो कि उसने फादर को दिखाया हुआ होता है, और वो कहती है कि जब भी मैं इस पिक्चर को देखती हूँ तो मुझे सब कुछ याद आ जाता है। और तभी क्लॉस वापस से कैम्बली को कंपेल करता है और वो उससे कहता है कि तुम सब कुछ पिशाचों के बारे में भूल जाओगी। और फिर कंपेल्शन के बाद कैम्बली वहाँ से चली जाती है। अभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेबिका कहीं जा रही होती है और तभी वहाँ पे डिएगो आ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम कहीं जा रही हो क्या। जब तक वो कुछ कह पाती तभी एलाइजा पीछे से जाता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। फिर रेबिका उससे पूछती है कि एलाइजा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो एलाइजा उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। तभी हम देखते हैं कि पीछे से और 2 वैम्पायर्स गिर जाते हैं धड़ाम से। फिर हम देखते हैं कि रेबिका की एंट्री होती है। रेबिका उससे कहती है कि हम दोनों तुम्हें ले जाने आए हैं और तुम हमारे साथ चलो। हैली उनसे कहती है कि नहीं, मैं तुम लोगों के साथ नहीं चल सकती क्योंकि क्लॉस के सारे आदमी यहाँ पे फैले हुए हैं और वो हमेशा मेरे ऊपर नज़र बनाए रखे हैं। फिर हैली कहती है कि अगर तुम लोग सच में कुछ कर सकते हो तो प्लीज़ जाके बाकी सारे वेयरवुल्व्स को बचाओ क्योंकि क्लॉस ने इन सबको आदेश दिया है बाकी सारे वेयरवुल्व्स को मारने के लिए। इस समय सारे वैम्पायर सर्वाइव जा रहे हैं सारे वेयरवुल्व्स को मारने के लिए, इसलिए हो सके तो प्लीज़ मेरे सारे दोस्तों को बचा लो।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्शल और क्लॉस एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और क्लॉस उससे कहता है कि मुझे कुछ कन्फेस करना है मार्शल। वो कहता है कि कैम्बली को मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था और बाकी 2 वैम्पायर्स थैरी और जोशुआ को भी मैंने ही कंपेल किया था और तुमसे अलग करने की कोशिश की थी, और यहाँ तक कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है वो सब मेरी वजह से ही हुआ है और इसीलिए तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं वापस से सारी चीज़ों को पहले जैसा कर दूंगा। फिर हम कैम्बली को देखते हैं जो कि वो वापस अपने घर आ चुकी हुई होती है और उसे अपने एक मिरर पे एक नोट दिखता है जिसमें लिखा हुआ होता है बिलीव नथिंग दैट क्लॉस टेल्स यू। फिर टेबल पे उसे एक और नोट दिखा हुआ होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि योर बैग इनसाइड पॉकेट। तभी वो अपने बैग में हाथ डालती है और उसमें से एक टेप रिकॉर्डर निकालती है और उसको टेप रिकॉर्डर को प्ले करती है तो उसमें कैम्बली और क्लॉस की आवाज़ होती है और कैम्बली उस रिकॉर्डिंग को सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेविना एक पेंटिंग बना रही होती है और तभी वहाँ पे मार्शल आ जाता है। मार्शल कुछ कहने ही वाला होता है तब तक वहाँ पे क्लॉस आ जाता है। क्लॉस उनकी पेंटिंग्स देखता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी काफ़ी सारी पेंटिंग्स अच्छी लगी डेविना। मार्शल कहता है कि तुम काफ़ी अच्छी आर्टिस्ट हो और ये जान के मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे ये भी पता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मार्शल के लिए काम करते हो, लेकिन आज से तुम मेरे लिए काम करोगी क्योंकि मार्शल सिर्फ मेरी बात सुनता है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते मार्शल को कहता है कि तुम जल्दी नीचे आओ और हमारी एक मीटिंग है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लॉस और मार्शल चर्च जाते हैं जहाँ पे फादर होते हैं। फादर उन दोनों को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो उन दोनों को वेलकम करते हैं। फादर क्लॉस से कहता है कि अब मुझे पता है कि तुम यहाँ पे सारी चीज़ों को संभालने वाले हो, तो यहाँ पे कुछ नियम है जो कि तुम्हें भी पालन करने चाहिए क्योंकि मार्शल भी किया करता था। तभी वहाँ पे एक जनरल आता है और वो कहता है कि जब तक हमारी जेबें भरी हुई हैं हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तब फादर कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि यहाँ पे सब कोई कुछ मिनिमम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे बस, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। तभी जनरल कहता है कि अगर तुम्हें हमारी बात सीधी सी नहीं माननी है तब भी हमारे पास और भी सारे तरीके हैं तुमसे हमारे बात मनवाने के लिए। तभी क्लॉस कहता है कि एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि मैं तुम जैसे चोरों से सलाह लूंगा, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इनफैक्ट तुम लोग मेरे उंगलियों पे नाचोगे और हमेशा ग्रेटफुल रहोगे इस चीज़ के लिए। लोगों को मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। और वो इतना कह के वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बायो में काफ़ी सारे वैम्पायर्स पहुँच गए होते हैं और वहीं पे डिएगो भी होता है। वो लोग वेयरवुल्फ्स को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वहाँ पे कोई भी वेयरवुल्फ मिलता नहीं है और तभी वहाँ पे एलाइजा और रेबिका आ जाते हैं और उन दोनों को देख के डिएगो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और तभी रेबिका वहाँ जाती है डिएगो के पास और उससे कहती है कि तुम अपना खूबसूरत चेहरा बिगाड़ना तो नहीं चाहोगे ना। तो डिएगो उससे कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और वेयरवुल्फ्स को क्यों बचाना चाहते हो। तो एलाइजा कहता है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना ही कहता है वो और तभी वहाँ से सारे वैम्पायर्स चले जाते हैं। फिर तभी एलाइजा को कुछ फील होता है और वो भाग के जाता है और उसे दिखता है कि वही एक लड़की जो उसे कब से देख रही होती है वही वहाँ पे खड़ी हुई होती है और उस लड़की का नाम ईव होता है। तो एलाइजा कहता है उससे कि आखिरकार हम दोबारा मिल ही गए। तभी वहाँ पे रेबिका आ जाती है और ईव कहती है कि मुझे पता है तुम दोनों को यहाँ पे हेली ने ही भेजा है हमारी मदद करने के लिए। तो वो उससे कहती है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, यकीन मानो, क्योंकि कोई हमें एक्चुअल में देख नहीं सकता जब तक वो ढूंढना नहीं चाहे। तो रेबिका उससे कहती है लेकिन हमने तो तुम्हें ढूंढ लिया। तो वो कहती है कि मुझे पता था। और वो ईव उससे कहती है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जानना चाहिए। तो फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्शल और क्लाउस बार में होते हैं और वो दोनों ड्रिंक पी रहे होते हैं और तभी क्लॉस को एक कॉल आता है और वो कॉल अटेंड करता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आता है कि जनरल ने तुम्हारी सारी बातें कबूल कर ली हैं। तभी उतने देर में एक काफ़ी ज़ोर सी आवाज़ आती है और उस बार में जितने भी शीशे होते हैं वो सारे टूट जाते हैं, यानी कि किसी ने उस पर अटैक कर दिया था। और वहाँ पे जितने भी वैम्पायर्स होते हैं वो सारे जलने लग जाते हैं धूप के कारण, क्योंकि उनके पास डे लाइट रिंग नहीं होती है। और उसमें से एक वैम्पायर को मार्शल काफ़ी ज़्यादा बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी आखिरकार मर जाता है जलने के कारण से। और मार्शल को भी काफ़ी सारी गोलियां लग जाती हैं क्योंकि वहाँ पे शूट भी किया जा रहा था। और हम देखते हैं कि मार्शल को भी काफ़ी सारे बुलेट्स लग चुके होते हैं और मार्शल भी वहाँ पे गिर जाता है। क्लॉस को भी काफ़ी सारे बुलेट्स लग जाते हैं और क्लॉस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो मार्शल के पास जाता है उसे संभालने के लिए।
फिर हम देखते हैं कि वहाँ के जितने भी वैम्पायर्स हैं वो सारे धूप के कारण जलने से मर जाते हैं। और ये सब देख के मार्शल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मार्शल उससे कहता है कि ये सारे वैम्पायर्स तुम्हारे हैं और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इस चीज़ का बदला लेने के लिए, क्योंकि तुम ही यहाँ के राजा हो। तभी क्लॉस कहता है कि ये सारी फालतू की बातों में मैं अपना वक्त नहीं बर्बाद करता। मैंने ये चीज़ डिसाइड कर लिया है कि जिसने भी ये सब किया है उसे भुगतना पड़ेगा। और ये सुन के मार्शल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ईव इलाइजा और रेबिका के पास होते हैं और वो कहती है कि यहाँ पे 20,000 एकड़ का फैला हुआ दलदल है जहाँ पे वो वैम्पायर्स हमें ढूंढ नहीं पाएंगे या फिर यहाँ पे आ नहीं पाएंगे हमें मारने के लिए। लेकिन एक जगह है जहाँ से कुछ लोग आ सकते हैं या फिर आने वाले हैं। लेकिन ये बात फैल चुकी है कि एली प्रेग्नेंट है और वो भी एक हाइब्रिड के साथ। तो सभी उस मिरेकल बच्चे को देखना चाहते हैं। तो रेबिका उससे कहती है कि तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि हमें उनकी परवाह करनी चाहिए। तो फिर ईव कहती है कि हाँ तुम्हें करना चाहिए। तभी इलाइजा उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों। तो फिर ईव कहती है कि तुम लोग खुद ही देख लो। और फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेविना जॉश से मिलने आती है और जॉश वहीं छुपकर बैठा हुआ होता है। फिर जॉश डेविना को अपनी स्टोरी बताता है जहाँ पे वो बताता है कि मैंने क्लॉस को मार्शल के ट्रैप में फंसा दिया था और इसीलिए अब क्लॉस मुझे ढूंढ रहा है और ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझे कभी भी मार दे। तो फिर डेविना उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगी। तो फिर तभी वहाँ पे हैली आती है और वो हैली को डेविना से पूछती है कि तुम ही हो ना वो सुपर विच। तभी डेविना उससे पूछती है कि अच्छा तो तुम ही हो ना हैली जो कि क्लॉस की वाइफ हो। तभी हैली कहती है कि नहीं मैं उसकी वाइफ नहीं हूँ बल्कि उसकी कैदी हूँ। तभी हैली उससे कहती है कि तुम ही हो ना जोशुआ जिसने क्लॉस को फंसाया था मार्शल के ट्रैप में। अगर उसे पता चलेगा कि तुम उससे भागते फिर रहे हो तो वो तुम्हें पहले ही आके तुम्हें मार देगा। लेकिन हमारे पास और भी कुछ रास्ते हो सकते हैं। हम कैम्बली को देखते हैं जो कि एक गेट खोलती है और वहाँ पे फादर खड़े हुए होते हैं। तभी कैम्बली फादर से कहते हैं कि आपको लग रहा था ना कि मुझे वहम हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद ही ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। और वो फादर को एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जहाँ पे क्लॉस और कैम्बली की आवाज़ होती है। और इतनी ही देर में फादर को एक कॉल आता है और वो कॉल में आवाज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है मैं तुरंत आ रहा हूँ और इतना कह के वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फादर एक मीटिंग में आता है जहाँ पे जनरल और उसके और भी कई आदमी होते हैं। फादर काफ़ी गुस्से में होता है उस समय। फादर गुस्से में कहता है कि तुमने ये सब करने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं। शायद तुम्हें पता नहीं कि क्लॉस कितना ज़्यादा खतरनाक है। ये सब करने से हमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ पहुँच सकती है। तो जनरल कहता है कि हमें उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इसकी कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि क्लॉस को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी हो गया था और तुमसे बातें करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए शुक्रिया इस मीटिंग को बुलाने के लिए। तो फादर कहता है कि मैंने ये मीटिंग नहीं बुलाई है। तभी वहाँ पे क्लॉस की एंट्री होती है और क्लॉस कहता है कि मैंने तुम सबको कम समझ के काफ़ी बड़ी भूल कर दी है और ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। तो इसमें जनरल कहता है कि कम से कम तुम्हें कोई सबक तो मिला क्लॉस। क्लॉस स्माइल करता है और फिर मार्शल को बुलाता है। मार्शल वहाँ पे आता है और शीशे की ग्लास तोड़ के सीधा जनरल के गले पे घुसा देता है और वहीं जनरल की मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि क्लॉस वहाँ के सारे लोगों को मार चुका है और वो उनका ब्लड फीड कर रहा है। फिर वो फादर के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि अब इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें कैसे मारूं। तब मार्शल आके कहता है कि शायद तुम भूल रहे हो कि ये कैम्बली का अंकल है और इसका ज़िंदा रहना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर क्लॉस कहता है कि इन सबको जिनको मैंने मारा है अब इनकी जगह नए लोगों को भर्ती करो और ऐसे ही लोगों को लेना जो कि सिर्फ हमारी बातें सुने और किसी की नहीं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं रेविका और इलाइजा को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे वैम्पायर्स आ जाते हैं जो कि डिएगो के साथ ही होते हैं और वो सारे वेयरवुल्व्स पे हमला करने लगता है, उनको मारने लगता है। और ये देख के इलाइजा को बहुत गुस्सा आता है और वो जाके डिएगो को गर्दन से पकड़ लेता है और वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे आने से मना किया था ना। और तभी इलाइजा उसको वापस से छोड़ता है और वो कहता है कि मुझे दोबारा से तुम्हें समझाना नहीं पड़ेगा, अगर तुम 3 मिनट में यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारे साथ साथ सारे लोगों का टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। और फिर ये सुन के डिएगो वहाँ से चला जाता है। फिर इलाइजा एक वेयरवुल्फ के पास जाता है। उस वेयरवुल्फ के गले में एक रिंग होता है। तो वो वेयरवुल्फ उससे पूछता है कि तुम लोग कौन हो। तो इलाइजा कहता है कि मेरे पास तुमसे अच्छा एक सवाल है और वो उससे पूछता है कि तुम लोग कौन हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लॉस मार्शल से बात कर रहा होता है। क्लॉस कहता है उससे कि
एक वक्त था जब हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था। तो वो कहता है कि काश सब कुछ पहले जैसा होता। तो मार्शल कहता है कि हाँ, सब कुछ ठीक था, सब कुछ आराम से चल रहा था, तब तुम आ गए और मेरे बादशाहों को ख़त्म कर दिया और मेरे सारे लोगों को भी मार दिया और आखिर में सब कुछ मेरा छीन भी लिया। तो क्लॉस कहता है कि मैं मजबूर था, मुझे तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों की मदद चाहिए थी ताकि कोई भी मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुंचा पाए। फिर हम हैली को देखते हैं जो कि क्लॉस से बात करने जाती है। तो हैली उससे पूछती है कि आखिर तुमने मेरे ही परिवार को मारने का आदेश क्यों दिया। तो फिर क्लॉस उससे कहता है आयरनिकली कि तुम ही ने तो कहा था कि उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया, तो इसीलिए अब तुम्हें उनकी इतनी फिक्र क्यों है। तो हैली ने कहा तो अगर उन लोगों ने सिर्फ मुझे छोड़ दिया तो इसका क्या मतलब कि तुम उन सबको मार दोगे। तो फिर क्लॉस कहता है कि अगर मैं सारे भेड़ियों को मार देता हूँ तो फिर कोई भी वैम्पायर तुम पे अटैक करने का सोचेगा भी नहीं, क्योंकि फिर तुम बस एक अकेली वेयरवुल्फ रहोगी। तो फिर हैली कहती है कि ठीक है, अगर ये बच्चा पैदा हो जाता तो फिर मेरा क्या होगा इसके बाद। तो इसका कोई जवाब नहीं होता है क्लॉस के पास और इसके साथ साथ हैली वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डेविना को जो कि कुछ ढूंढ रही होती है, तभी वहाँ पे हैली आ जाती है। तो हैली उससे पूछती है कि आखिर तुम क्या ढूंढ रही हो। तो फिर डेविना उससे बताती है कि मैं एक वायलिन ढूंढ रही हूँ जो कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दिया था और हो सकता है वो घूम गया है, शायद वो कहीं बाहर गिर गया हो। तो फिर हैली उससे कहती है कि ठीक है, तो तुम बाहर जाके खोज सकती हो। तो डेविना उसे कहती है कि नहीं, मैं नहीं जा सकती बाहर, क्योंकि ये मार्शल के रूल्स के खिलाफ होगा। उसने मुझे बाहर जाने से मना किया है क्योंकि वो मुझे एक ओल्ड विच एग्नेस से बचा रहा है, क्योंकि वो मुझे मारना चाहती है। तो फिर हैली कहती है अच्छा, तो वो ओल्ड विच एग्नेस, उसको तो इलाइजा ने ही मार दिया है अपने हाथों से। तो फिर डेविना कहती है कि अगर वो ओल्ड विच मर चुकी है तब तो मुझे छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर मार्शल ने मुझे क्यों नहीं बताया। तो फिर हैली कहती है कि शायद ऐसा हो सकता है कि वो अपने सबसे पावरफुल विच को खोना नहीं चाहता हो। तो फिर डेविना कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे बातों पे विश्वास नहीं है, सारे लोगों ने मुझसे आज तक झूठ ही बोला है और तुम्हें भी कुछ ना कुछ काम ही होगा तभी तुम मेरे पास आई हो। तो हैली कहती है कि हाँ, मुझे भी तुमसे कुछ काम है। तुम्हारे दोस्त मार्शल ने मेरे पूरे फैमिली के ऊपर मून कर्स लगा दिया है और मैं चाहती हूँ कि तुम उस कर्स को तोड़ दो। और वो इतना कह के वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जोशुआ को जो कि डेविना के पास आता है वही वायलिन लेके, और डेविना वो वायलिन देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तो फिर डेविना उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर क्लॉस तुम्हें देखेगा तो वो तुम्हें मार डालेगा। तो फिर जोशुआ कहता है कि कोई बात नहीं, दोस्तों के लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। फिर वो जोशुआ उससे पूछता है कि हैली यहाँ पे क्या कर रही है। तो फिर डेविना उससे पूछती है कि क्या ओल्ड विच एग्नेस मर चुकी है क्या। फिर जोश कहता है कि हाँ, ओल्ड विच एग्नेस तो मर चुकी है, इलाइजा ने उसे अपने हाथों से मार दिया। और तभी डेविना को समझ में आ जाता है कि ओल्ड विच एग्नेस सच में मर चुकी है और हैली उससे सच बोल रही थी, बल्कि मार्शल उससे सब कुछ छुपा रहा है। फिर हम देखते हैं क्लॉस को जो कि अकेले बैठ के पियानो बजा रहा होता है और तभी इलाइजा और रेबिका उससे मिलने आते हैं वहाँ पे। फिर क्लॉस उससे पूछता है कि तुम दोनों मिलके साबित क्या करना चाहते हो, उन लोगों को क्यों बचाना चाहते हो। फिर इलाइजा क्लॉस को एक रिंग देता है और वो उससे कहता है कि शायद तुम्हें ये रिंग याद होगा, क्योंकि ये रिंग हमारी माँ की है और ये रिंग मुझे एक वेयरवुल्फ से मिला है। और जब मैंने उस वेयरवुल्फ से पूछा कि ये रिंग तुम्हारे पास कहाँ से आई, तो उसने हमें एक कहानी सुनाई है और वो कहानी तुम्हें भी सुननी चाहिए। उस वेयरवुल्फ ने बताया है कि सदियों पहले एक किताब लिखी गई थी जिसमें एक भविष्यवाणी की गई थी कि एक भेड़िए सरताज को एक विच से प्यार हो जाएगा और उनकी जो संतान होगी वो आगे जाके कुछ ऐसे ऐसे कारनामे करेगी जो कि एक वेयरवुल्फ सोच भी नहीं सकता। तो रेबिका कहती है कि हमें तुम्हारे परिवार होने का सबूत मिला है और हम उन्हें ढूंढने में कामयाब भी हो जाएंगे अगर तुम हमारी मदद करोगे। तो क्लॉस इलाइजा से कहता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा परिवार कौन था, अब यही वैम्पायर्स मेरे परिवार हैं और इन्हें छोड़ के अब मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लॉस फादर से मिलने जाता है। फादर चर्च में कैंडल जला रहा होता है और तभी क्लॉस वहाँ पहुँच जाता है। क्लॉस फादर से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर सारे वैम्पायर्स को पता चल गया कि मैं वेयरवुल्व्स की मदद कर रहा हूँ तो वो मुझे अपना लीडर मानने से इनकार कर देंगे। तभी फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारी सिर्फ एक शर्त में ही मदद करूँगा, मैं ये चाहता हूँ कि कैम्बली यहाँ से चली जाए। और फादर ये सुन के वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम कैम्बली को देखते हैं जो कि अकेले बैठ के वही टेप रिकॉर्डर बार बार सुन रही होती है और तभी वहाँ पे क्लॉस आ जाता है। क्लॉस कैम्बली से वो कहता है कि तुम जिस सच की तलाश में हो ये सब तुम्हें बंद करना होगा और अब तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। तब ये सुन के कैम्बली उससे कहती है कि तुम बहुत डरपोक हो, तुम बस हकीकत से भागना चाहते हो, तुम्हें सच जानना ही नहीं है।
तुम ये बिल्कुल नहीं चाहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में जाने। तो क्लॉस उससे कहता है कि तुम जो जानना चाहती हो अगर वो तुम जान गई तो तुम्हारे 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो फिर कैम्बली कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे दिखाओ। और फिर क्लॉस उसे टच करता है और फिर कैम्बली को सारे विजन्स आने लगते हैं। विजन में वो देखती है कि क्लॉस वैम्पायर बनने के बाद एकदम जानवरों की तरह बिहेव करता था, वो सारे इंसानों को मार रहा था। और फिर कैम्बली कहती है कि काश मैंने ये नहीं देखा होता है। तो क्लॉस उसे अपने पास लाता है और फिर उसके आंखों में आंखें डाल के कंपेल करता है और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ से काफ़ी दूर चले जाओ और तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। फिर हम मार्शल को देखते हैं जो कि रेबिका से बात कर रहा होता है। तो रेबिका उससे कहती है कि शायद तुम्हें क्लॉस को ही चुनना है मेरे सिवाय। मैं ये देख रही हूँ कि तुम उसी के साइड में होते जा रहे हो, उसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो मार्शल कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ अपने लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्लॉस मुझे एक मौका दे रहा है ये सब करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैली अकेले खड़ी हुई होती है और फिर एलाइजा वहाँ पे आता है उससे मिलने के लिए। तो हैली एलाइजा से पूछती है कि क्या मेरा परिवार सुरक्षित है। तो एलाइजा कहता है कि हाँ, सभी सुरक्षित है। तो फिर हैली जल्दी से जाके उसे गले लगाती है और वो उसे कहती है कि तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैम्बली अपने रूम में है और वो न्यू ऑरलियंस छोड़ने की पैकिंग कर रही होती है। तभी उसके डोर पे कोई आता है और कैम्बली जाके डोर खोलती है तो वो देखती है कि वहाँ पे डेविना खड़ी हुई है। डेविना उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो फिर कैम्बली कहती है कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानती। तो फिर डेविना समझ जाती है कि इसे कंपेल किया गया है और ये किसी और ने नहीं बल्कि क्लॉस ने ही किया होगा। तब फिर डेविना अंदर आ जाती है और वो कहती है कि मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगी, बस इसमें थोड़ा सा दर्द होगा। फिर वो अपना पूरा मैजिक यूज़ करने लगती है और कैम्बली को काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। और फिर ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर करना। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना मत भूलना। और फिर अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।